महाशंभुति तारक ब्रह्म सदगुरु परमपिता बाबा आनंद कंद अनादि अनंत सृष्टि के मालिक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के चरणों में समर्पण। श्री श्री आनंद मूर्ति जी एवं उनकी संस्था का स्ट्रक्चर पार्ट 2 में हम लोग प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सोसाइटी एक्ट के अनुसार सदस्यता सिस्टम है, लेकिन चर्याचर में सदस्यता सिस्टम का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ दीक्षा सिस्टम है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने आचार्यों के माध्यम से स्वयं दीक्षा या साधना देते हैं। जब कोई आनंद मार्ग की दीक्षा या साधना सीखकर श्री श्री आनंद मूर्ति जी को अपना सदगुरु धारण कर लेता है तो वह उनका शिष्य बन जाता है। किसी संस्था का सदस्य होने और सदगुरु के शिष्य होने में बहुत अंतर होता है। संस्था के सदस्य बन जाने पर उसको संस्था की तरफ से कुछ अधिकार मिलते हैं और उन अधिकारों के साथ साथ सदस्य के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। लेकिन यदि कोई साधक किसी गुरु या सदगुरु से दीक्षा या साधना सीखता है तो वह अपने गुरु या सदगुरु के शिष्य के रूप में जाना जाता है, अर्थात वह गुरु या सदगुरु और उनकी विचारधारा का फॉलोवर कहलाता है। इस हालात में उस साधक या शिष्य या फॉलोवर को गुरु की तरफ से उसको किसी भी प्रकार का कोई संस्थागत अधिकार नहीं मिलता जब तक उसको संस्था में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल जाती, और यदि उसको कोई अधिकार मिलते भी हैं तो वह उसको किस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है यह उस पर निर्भर करता है। उपरोक्त बातों को पूर्णतः समझने के लिए आनंद मार्ग की संस्था और स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही जरूरी है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जन्म सन 1921 में हुआ और आनंद मार्ग प्रचारक संघ की स्थापना उन्होंने सन 1955 में की। लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इस धरती पर आने के उद्देश्य का कार्य श्रावणी पूर्णिमा सन 1939 में कालीचरण जी को एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे को काशी मित्र घाट कोलकाता में प्रथम दीक्षा देकर शुरू कर दिया था। इससे हमको एक संदेश मिलता है कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा दी गई दीक्षा या साधना में इतनी शक्ति है कि यदि कोई अपने सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी पर 100% समर्पित होकर उस साधना को करने का प्रयास करे तो वह अपने लक्ष्य को पा सकता है। पहली दीक्षा कालीचरण जी जैसे व्यक्ति को देकर एक उदाहरण सबके सामने रखा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी अनैतिक क्यों न हो वह भी आध्यात्मिक पथ का अनुकरण कर आध्यात्मिक नैतिकवान बन सकता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी जब रेलवे ऑफिस जमालपुर में कार्यरत थे तब उन्होंने यह भी हमारे सामने एक उदाहरण रखा कि परिवार में रहकर भी संस्था का कार्य किया जा सकता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने सर्वप्रथम गृही मार्गियों को तात्विक एवं आचार्य बनाकर अपने आध्यात्मिक दर्शन का प्रचार प्रसार करवाया। फरवरी 1955 में श्री चंद्रनाथ जी को प्रथम गृही आचार्य बनाकर संस्था के प्रचार प्रसार की आधारशिला रखी। इसके बाद यानी सन 1955 से सन 1961 तक सिर्फ गृही आचार्य ही नए लोगों को दीक्षा देने का महत्व कार्य करते रहे और आज भी कर रहे हैं। फिर श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 7 नवंबर 1961 को आचार्य सत्यानंद अवधूत को प्रथम अवधूत बनाया। इस प्रकार श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने मिशन का प्रचार प्रसार का दायित्व गृही मार्गियों और पूर्णकालिक कार्यकर्ता WT वर्कर्स होल टाइमर वर्कर्स को दिया। बाबा ने गृही मार्गियों और WT वर्कर्स को अपनी अपनी जगह पर पूरा महत्व दिया है। यही नहीं, एक जगह पर गृही मार्गियों को सन्यासी से भी ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि गृही मार्गियों को अपने परिवार के साथ साथ सन्यासियों यानी यूनिवर्सल परिवार को भी मेंटेन करना होता है। गृही मार्गी और WT वर्कर्स जब एक साथ मिलकर पारदर्शिता के साथ मानव विकास के लिए मानव कल्याण के पूर्ण विकास के लिए एकजुट होकर मिशन का कार्य करेंगे तभी मानव समाज का कल्याण हो पाएगा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने गृही मार्गियों और WT वर्कर्स के लिए अलग अलग 2 प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया है। पहला नंबर 1 सिलेक्टो इलेक्टेड, इसके अंतर्गत भुक्ति प्रधान उपभुक्ति प्रमुख आदि आदि आते हैं। यदि देखा जाए तो भुक्ति प्रधान का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। यह आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था और गृही मार्गियों के बीच की एक कड़ी है।
या ब्रिज का काम करता है। यदि ब्रिज ही कमजोर या टूट जाए तो आनंद मार्ग प्रचारक संघ का संपर्क ही गृही मार्गियों से समाप्त हो जाएगा। तो इस हालत में आनंद मार्ग प्रचारक संघ के प्रतिनिधि संस्था की पॉलिसी और प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि भुक्ति प्रधान की मुख्य ड्यूटी है कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ के प्रतिनिधि लोकल डायसिस सेक्रेटरी के माध्यम से ISMUD डिपार्टमेंट की जितनी भी पॉलिसी या प्रोग्राम होते हैं उसको अपने भुक्ति में स्थापित करना। भुक्ति प्रधान अपने क्षेत्र यानी भुक्ति में जन्म, जातक्रम, विवाह, प्रतिभोज, नारायण सेवा, विवाह विच्छेद, तलाक, मृत्यु, श्राद्ध और दीक्षादान का पूरा रिकॉर्ड भी रखने का उत्तरदायित्व है। छोटे मोटे दीवानी और फौजदारी मुकदमों को का भी निपटारा कर सकेंगे। ध्वज, जागृति और प्रतीक की पवित्रता, जागृति सचिव एवं अन्य लोगों की सहायता से अपना कार्य करेंगे। सामूहिक हित का ख्याल रखते हुए अपना निर्वाह करेंगे। आय व्यय का हिसाब भी रखेंगे। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की तरफ से उपरोक्त कार्य करने का उत्तरदायित्व भुक्ति प्रधान को दिया गया है, लेकिन उनका पूरा पावर या दायित्व सिर्फ उनके भुक्ति तक ही सीमित है। नंबर 2, सिलेक्टेड पोस्ट। इसके अंतर्गत LPT, LFT, PKB आते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का इलेक्शन नहीं होता, बल्कि कुछ लोग स्वेच्छा से आते हैं या सिलेक्ट भी किए जा सकते हैं, चाहे वे अपनी इच्छा से आए या उनको सिलेक्ट किया जाए, पर वो वॉलंटियर की तरह ही रहेंगे। इसी तरह जो लोग आनंद मार्ग के प्रचार के लिए अपने सद्गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के लिए अपना पूरा जीवन 100% समर्पित करना चाहते हैं, उन्हें सन्यासी बनने का प्रशिक्षण लेना पड़ता है और फिर तात्विक, आचार्य, अवधूत, विशेष योग की परीक्षा पास कर पुरोधा तक की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। उसी प्रकार जो गृही मार्गी अपने पारिवारिक जीवन को व्यतीत करते हुए श्री श्री आनंद मूर्ति जी की विचारधारा का प्रचार करने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा देना चाहते हैं, तो वह भी प्रशिक्षण लेकर तात्विक, गृही आचार, फिर विशेष योग की परीक्षा पास कर पुरोधा की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। उपरोक्त चर्चा करने के पश्चात यह पता चलता है कि दीक्षा या साधना लेने के पश्चात वह साधक पहले एक अनुयायी, फिर कार्यकर्ता और उसके बाद आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सदस्य बनने का अधिकार प्राप्त होता है। मान लीजिए कि आप किसी को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लेते हैं, जैसे स्वामी आनंद सरस्वती महाराज या स्वामी महर्षि महेश योगी को अपना गुरु मानकर उनसे साधना सीख ली, तो आप उनके अनुयायी कहलाएंगे, न कि सदस्य। सदस्य उसको कहेंगे यदि आपके उन गुरु की संस्था या ट्रस्ट हो और उनके अंतर्गत आपको संस्था या ट्रस्ट संचालन संबंधित कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हों और आपको उस ट्रस्ट या संस्था में वोट देने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। प्रजातंत्र में वोट देने का अधिकार सभी को मिल जाता है, चाहे वो उस वोट की कीमत जानता हो या नहीं, लेकिन उसको वोट देने या किसी प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार उसके वोटर के पास है। वोट देने का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यदि वोटर को अपने वोट की कीमत का पता नहीं है तो उस वोटर के द्वारा उसके वोट का दुरुपयोग भी होने का खतरा हो जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि प्रजातंत्र में अधिकतर अनैतिक या भ्रष्टाचारी लोग प्रतिनिधि चुनकर आ जाते हैं। श्री प्रभात रंजन सरकार ने अपने अर्थनैतिक सिद्धांत में चुनाव प्रणाली में थोड़ा परिवर्तन किया है। उसमें वोट देने का अधिकार उसी को दिया है जो अपने वोट की कीमत को जानता है। तो उसी के लिए प्रभुत्व के अनुसार जगह जगह पर इलेक्टोरियल कॉलेज खोलने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति वोट देने का अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो उस इलेक्टोरियल कॉलेज से प्रशिक्षण लेकर पास करना आवश्यक होगा। आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सन 1963 में सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुआ था। बाबा अपने लीगल नाम श्री PR सरकार के नाम से फाउंडर मेंबर के तौर पर थे। उस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो देश के कानून के अनुसार होता है, जिसकी फॉर्मेलिटी पूरी करना अत्यंत आवश्यक होता है, इसमें 3 क्लॉज महत्वपूर्ण हैं। पहला, मेंबरशिप। इसमें मेंबरशिप में 2 प्रकार की मेंबरशिप का प्रावधान है। A, फाउंडर मेंबरशिप, B, जनरल मेंबरशिप।
जनरल मेंबरशिप की 3 प्रकार की योग्यता रखी गई है। पहला, आयु की सीमा 18 साल। आनंद मार्ग में साधना सीखने की कोई भी आयु सीमा नहीं है। 18 साल की आयु से पहले भी साधना सीखी जा सकती है। नंबर 2, आनंद मार्ग की साधना। यहाँ पर आनंद मार्ग की साधना लिखी है, न कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ की साधना, जबकि आनंद मार्ग प्रचारक संघ के नाम से सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तीसरा, चर्याचर पार्ट 1, 2, 3 का पालन करना अनिवार्य है। अर्थात यदि चर्याचर और सोसाइटी एक्ट में क्लेश हो तो चर्याचर को ही प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ विचार करने की आवश्यकता है कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ की स्थापना सन 1955 में हुई और एक साल के बाद ही सन 1956 में आनंद मार्ग प्रचारक संघ की प्रथम चर्याचर श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा दी गई थी। इस चर्याचर की प्रथम कॉपी मैंने स्वयं देखी है, जिसमें तीनों पार्ट एक साथ हैं। यदि मुझे फिर से मिल गई तो मैं आपको उसकी PDF फाइल बनाकर आप सभी लोगों को अवश्य उपलब्ध करने का प्रयास करूंगा। सन 1956 के बाद आज तक चर्याचर के कितने ही संस्करण छपे, लेकिन किसी में भी सदस्यता का प्रावधान नहीं है। लेकिन जब सन 1963 में आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसका नंबर S/6086 ऑफ 1963 to 1964 है, लेकिन इस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में संस्था का जनरल मेंबरशिप है और उसकी मेंबरशिप की फीस भी है। इसका कारण है कि किसी भी देश के अंदर जब कोई सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है तो उस देश के सामने उस देश के अपने कुछ नियम या फॉर्मेट होते हैं, उसका पालन करना अति आवश्यक है। नंबर 2, इलेक्शन सिस्टम। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सोसाइटी एक्ट के मेंबरशिप के अनुसार हर साधना सीखने वाले को संस्था की सदस्यता की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ही संस्था की सदस्यता मिल पाती है। सदस्यता मिलने के बाद ही उसको आनंद मार्ग संघ के इलेक्शन सिस्टम सोसाइटी एक्ट के रजिस्ट्रेशन के अनुसार में उसको संस्था के जनरल सेक्रेटरी को चयन करने में अपने वोट का उपयोग करने का अधिकार मिल जाता है। मान लीजिए कल कोई खंडनकारी ग्रुप एक खंडेंद्र के द्वारा अपने आदमियों को साधना सिखाकर आनंद मार्ग प्रचारक संघ का मेंबर बना देता है और अपने खंडनकारी ग्रुप के सदस्य को संस्था का जनरल सेक्रेटरी लीगली चुनाव के द्वारा बना देता है, तब उस वक्त क्या होगा? इसलिए भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति न आए, इसके लिए चर्याचर प्रथम भाग चैप्टर 34 भुक्ति प्रधान के दूसरे पैराग्राफ भुक्ति प्रधान का चुनाव में साफ साफ लिखा है कि भुक्ति के सदविप्र जो 16 विधि में प्रतिष्ठित हैं अपने में से एक भुक्ति प्रधान का चुनाव करेंगे। श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अनुसार सदविप्र बनने की प्रथम सीढ़ी आनंद मार्ग की दीक्षा या साधना है, जिसका फाउंडेशन 16 विधि है, 16 पॉइंट्स। इसलिए बाबा ने साफ साफ कहा है कि सदविप्र वही होगा जो 16 विधि यम नियम में प्रतिष्ठित होगा और साथ ही अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष करेगा। जिस तरीके से प्रभुत्व की चुनाव प्रणाली के अनुसार वोट का उपयोग करने का अधिकार उसे ही होगा जिसने इलेक्टोरियल कॉलेज से प्रशिक्षण लिया हो, ठीक उसी प्रकार आनंद मार्ग की साधना या दीक्षा के साथ साथ 16 विधि यम नियम आदि में व्यक्तिगत प्रयास से प्रतिष्ठित होने का प्रयास भी एक तरीके का इलेक्टोरियल कॉलेज है। जब तक वह इसमें पास नहीं हो जाता तब तक वह सदविप्र नहीं बन पाएगा, और जब तक वह सदविप्र नहीं बन जाता तब तक न वो भुक्ति प्रधान बन सकता है, न ही भुक्ति प्रधान के चुनाव में अपने वोट का प्रयोग कर सकता है। चर्याचर के अनुसार क्या होना चाहिए उसका यहाँ वर्णन किया गया है। सिर्फ दीक्षा लेने के बाद ही कोई वोट देने का अधिकारी नहीं हो जाता। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था के लिए अपने संविधान चर्याचर की इस प्रकार की व्यवस्था दी है जो आने वाले हजारों साल तक इसमें सैद्धांतिक बदलाव की जरूरत नहीं है। फिर भी भविष्य में आवश्यकतानुसार जहाँ भी जरूरत पड़ सकती है वहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि यदि हम लोग चर्याचर का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके देखें तो ज्ञात होगा कि उन्होंने उसमें इस तरीके के बदलाव करने के लिए निर्देश दिया है जिसमें चर्याचर में लिखे गए निर्देश के सार लिस्ट में बदलाव न आया है। जैसे पहला, चर्याचर प्रथम भाग के चैप्टर 4 तात्विक
आचार्य और पुरोधा के डॉ में प्रचार को लक्ष्य में रखते हुए शिथिलता की बात की गई है, न कि बदलने की। लेकिन उसमें भी पुरोधा प्रमुख का अप्रूवल लेना होगा। अर्थात अप्रूवल लेने का अर्थ है कि उसको भी सेंट्रल कमेटी से पास करवाना होगा। नंबर 2, चैप्टर 29 आदर्श दयाधिकार व्यवस्था के 10 में लिखा है कि आवश्यकता अनुसार दयाधिकार व्यवस्था में कॉल के अनुसार परिवर्तन कर लोगे। स्वाभाविक है कि समयानुसार सामाजिक नियम बदलते रहते हैं। तीसरा, चैप्टर 40 भुक्ति प्रधान के कर्तव्य और अधिकार में लिखा है कि आवश्यकता रहने पर पुरोधा प्रमुख भुक्ति प्रधान के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को केंद्रीय पुरोधा परिषद के परामर्श से अथवा बिना परामर्श के घटा बढ़ा सकते हैं। नंबर 4 चैप्टर 37 उपभुक्ति प्रमुख के उपभुक्ति समिति में उपभुक्ति प्रमुख को अधिकार दिया है कि उपभुक्ति प्रमुख उपभुक्ति समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित करेंगे। नंबर 5 चैप्टर 39 तुम लोगों की विभिन्न संस्थाओं के केंद्रीय समिति संस्था में भी संख्या के बारे में लिखा है। ए, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या प्रेसिडेंट की इच्छानुसार निर्धारित होगी। बी, केंद्रीय समिति के 80% सदस्यों की इच्छा से केंद्रीय समिति की संख्या 60 से अधिक भी की जा सकती है। छठा चैप्टर 39 तुम लोगों की विभिन्न संख्याएं के 3 ग्राम समिति में निर्देश है कि इसकी सदस्य की संख्या संगठक की इच्छानुसार निर्धारित होगी। 7वां चैप्टर 39 तुम लोगों की विभिन्न संस्थाएं के राज्य समिति राष्ट्रीय समिति प्रभृति के 3 पैराग्राफ में निर्देश है कि इस सामान्य समिति की सदस्य संख्या उक्त सदस्यों में 80% द्वारा निर्धारित होगी। 8 चैप्टर 40 तुम लोगों की विभिन्न संस्थाएं के 10 के अनुसार काम की सुविधा के लिए केंद्रीय समिति उपरोक्त नियमों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, संयोजन अथवा संशोधन कर सकती है। इससे केंद्रीय समिति को अवश्य ही कुछ विशेष अधिकार काम की सुविधा के नाम पर मिल जाता है, जैसे नंबर ए परिवर्तन, बी संयोजन और सी संशोधन। केंद्रीय समिति को इस बात का अवश्य ख्याल रखना चाहिए कि वह अपने अधिकारों का उपयोग करके चाहे परिवर्तन करे, संयोजन करे या संशोधन करे, लेकिन चर्याचर संविधान का सार या जिस्ट बना रहना चाहिए, जैसा श्री आनंद मूर्ति जी चाहते हैं। यह तभी हो सकता है जब आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सेंट्रल कमेटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पुरोधा बोर्ड का आध्यात्मिक पुरोधागणों के द्वारा संचालन हो, न कि तथाकथित पुरोधाओं द्वारा संचालन हो। और इसी तरह तात्विक बोर्ड, आचार्य बोर्ड, अवधूत बोर्ड के सदस्य भी श्री आनंद मूर्ति जी के मापदंड के अनुसार खरे उतरते हो। तीसरा टर्मिनेशन एक्सपल्सन सिस्टम। सोसाइटी एक्ट के अनुसार इसमें टर्मिनेशन एक्सपल्सन करने के नियम हैं, लेकिन चर्याचर में कहीं भी इसका प्रावधान नहीं किया गया है। चर्याचर संविधान में एक्सपल्सन सिस्टम नहीं है, क्योंकि आनंद मार्ग एक आध्यात्मिक संस्था है और मैन मेकिंग मिशन है। जो लोग अपने उद्देश्य से भटक गए हैं, चाहे वह परिस्थितिवश हो या संस्कारगत, या वह अभाव के कारण हो या स्वभाव के कारण, उन सभी भटके लोगों को सही आध्यात्मिक रास्ते पर लाने का उत्तरदायित्व श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था को दिया है। यदि किसी को संस्था ने एक्सपेल कर दिया तो इसका अर्थ यह हुआ कि संस्था के संचालकों ने संस्था का उस तरह से संचालन नहीं किया जिस तरीके से श्री आनंद मूर्ति जी चाहते हैं। बाबा ने साफ कहा है कि शासन करने के प्रतिशत से प्यार करने, वेलफेयर करने का प्रतिशत ज़्यादा होना चाहिए। यदि संस्था का संचालन श्री आनंद मूर्ति जी की सोच और नियमों के अनुसार नहीं हो रहा है, तो इसका एक मतलब यह है कि संचालकों के अंदर कुछ ब्लैक शिप और स्वार्थी लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने जीवन काल में किसी को भी एक्सपेल नहीं किया। जो भी उनके शरण में आया उसको सजा देकर सुधारने का प्रयास किया, लेकिन उनको किसी भी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा नहीं पहुंचाई,
चाहे वो कितना बड़ा भी अनैतिकवान क्यों न हो। इसलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने संविधान चर्याचर के अंदर किसी को एक्सपेल करने का प्रावधान नहीं रखा। सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत आनंद मार्ग प्रचारक संघ को रजिस्ट्रेशन कराते समय एक्सपेल टर्मिनेशन का इसलिए प्रावधान रखा कि उसको बनाते समय देश के कानून के तहत एक प्रावधान या फॉर्मेट होता है जिसका पालन करना जरूरी होता है। सन 1956 में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जमालपुर में पुरोधा के विषय में कुछ कहा था और 26 जनवरी 1958 को अपने RU स्पीच में सदविप्र के संदर्भ में कहा था। श्री श्री आनंद मूर्ति जी विश्व के सामने आनंद मार्ग प्रचारक संघ के माध्यम से यह दिखाना चाहते हैं कि मानव समाज के संचालकों का आध्यात्मिक नैतिकवान होना अत्यंत आवश्यक है, तभी मानव समाज की व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं का समाधान होना संभव हो सकेगा। अगले अंक में जारी प्रस्तुति संकलन प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। परमपिता महाशंभूति बाबा की जय।